इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहा सलाता सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा रवाहु मुस्लिम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम इसी पर अपने उन्वान से जो है शुरुआत करेंगे, यानी दरूद के ताल्लुक़ से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फ़जीलत के ताल्लुक़ से। जिस तरह मैंने खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, तो साथ में उसके साथ एक छोटा सा दरूद मैंने पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसकी फ़जीलत क्या है, इसके अहकाम क्या है, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आपके सामने ये सारी बातें रखने की कोशिश की जाएंगी। हम जुमा के खुतबे में अक्सर इस आयत को सुनते हैं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। तो यहाँ पर दुरूद और सलाम से मुराद क्या है? दुरूद वही है जो हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और यहाँ पर जो है इससे मुराद अत्तहियात है, जिसमें हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो ये सलाम भेजते हैं हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अत्तहियात जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं ये सलाम है, और उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जिसको दुरूद इब्राहीम कहा जाता है, ये दुरूद है। इसके पढ़ने की फ़जीलत यहाँ पर बयान की गई है। कुछ लोग इसके ताल्लुक़ से गलत चीज़ें बयान करते हैं और वो एक मखसूस सलाम पढ़ते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं फजर वग़ैरह के बाद कुछ लोग जमा होकर जो है सुर में एक साथ जो है सलाम पढ़ते हैं, जो कि किसी भी हदीस से या सुन्नत से साबित नहीं है। किसी भी हदीस की किताबों में वो आपको उस तरीक़े का सलाम नहीं मिलेगा, ना चारों खलीफा के दौर में, ना उनके बाद के दौर में, ना किसी सहाबी के ज़ुबान से आपने वो सुना होगा। ये मन घड़त है, लोगों ने जो अपने मनमाने सलाम के तरीक़े बना लिए हैं, और इसके पीछे गलत अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं इसलिए वो लोग वेलकम में सलाम पढ़ते हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर दुरूद और सलाम से मुराद वही है अत्तहियात, और दूसरा है दुरूद इब्राहीम। तो जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए। उसके अलावा भी आप जो है दुरूद इब्राहीम कसरत से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर से सूरह अहज़ाब में हुक्म दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल भी दुरूद भेजते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम भी इसको पढ़ा करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हदीस इस तरह से है मुस्लिम शरीफ की, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स भी मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह की एक रहमत भी काफ़ी है एक इंसान की दुनिया और आखिरत कामयाब बनने के लिए, लेकिन अल्लाह
सुबहाना व तआला हम पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाते हैं जो शख्स एक बार दुरूद भेजता है। दुरूद भेजने से मुराद यही कि हम जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं जो नमाज के अंदर, तो नमाज के अंदर तो हम पढ़ते ही हैं, तो जो शख्स नमाज पढ़ता है तो उस पर कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। वो अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, सजदे कर रहा है, रुकू कर रहा है, उसमें दुरूद इब्राहिम भी पढ़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम दुरूद इब्राहिम तो पढ़ते हैं लेकिन उसके मानी को समझते नहीं है, और नमाज में हमारा दिल कहीं और होता है, दुकान मकान और कारोबार वगैरह में। और दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिम जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बदले अल्लाह ताला आप पर 10 रहमतें नाजिल करने वाला है, हमारा उस पर कोई तवज्जो नहीं है, जबकि वो बेहतरीन दुआ है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर, उनके घर वालों पर रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने रहमत नाजिल फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनके ख़ानदान वालों पर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर बरकत नाजिल फरमा, जैसा कि बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके आल पर, मतलब उनके घर वालों पर। तो ये बेहतरीन इसका माना है, इंसान जब इसको पढ़ता है तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुआ है मखसूस, जो एक उम्मती अपने नबी, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करता है। तो अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी कि उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया इनाम, कि अगर कोई बंदा उसके प्यारे रसूल को एक दुरूद भेजता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो लोगों में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजने वाला है। मतलब जो आदमी मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजा करता था, दुरूद पढ़ता था, वो मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। बड़े अफसोस की बात है कि हम सही अक़ीदे का दावा करते हैं कि हमारा अक़ीदा अच्छा है, लेकिन आप देखिए जो लोग गलत अक़ीदे पे हैं और गलत तरीक़े से सलाम और दुरूद भेजते हैं अल्लाह के रसूल पर, वो कसरत से भेज रहे हैं। हमारे पास सही अक़ीदा है, सही अहादीस हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम अल्लाह के रसूल पर दरूद नहीं भेजते या उसको हम नहीं पढ़ते, या पढ़ते भी है तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता है। नमाज आप देखिए हमारा नमाज में क्या मामला होता है। तो दुरूद शरीफ की फजीलत में ये भी आती है बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा जो मेरा जो है उम्मती मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजेगा वो क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा करीब रहेगा। इसी तरह एक हदीस है, हज़रत अवस बिन औस रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। दिनों के अंदर सबसे अच्छा दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। बस तुम इसमें मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारा दुरूद किस तरह पेश किया जाएगा जबकि आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया है। ये अबू दाऊद की हदीस है और सनदन ये सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मुझ पर दुरूद भेजा करो, तुम जब दुरूद पढ़ते हो तो मुझ तक पहुँचाया जाता है, और अल्लाह के रसूल उसका जवाब भी देते हैं। तो साहबा ने कहा कि आपके जिस्म तो ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से जाने के बाद, फिर दुरूद कैसे भेजे? तो आपने फरमाया कि नबियों के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, नबियों के जिस्म ख़राब नहीं होते। और ऐसा एक वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में भी पेश आया था। एक जो है कब्रिस्तान की सफाई और खुदाई के दौरान एक कब्र बाहर आ गई, जिसमें किसी का जिस्म था जो तरोताज़ा था, कफन भी जैसा का वैसा ही था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उस कब्र को, उस जिस्म को, उस बॉडी को किसी और कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया अपने ख़ास लोगों के ज़रिए, और किसी को मालूम भी नहीं होने दिया, पता भी नहीं चलने दिया कि वो
किसका जिस्म था और वो कब्र को कहाँ पर रखा गया, उसको कहाँ पर दोबारा तदफीन की गई, ताकि लोगों में कोई गलत अकीदा ना फैल जाए और वही चीज़ें शुरू ना हो जाए जो पिछले अंबियाओं के साथ लोगों ने किया। तो किसी ने कहा कि हो सकता है वो जो कब्र थी जिस ज़मीन की तरफ उसका इशारा किया गया था वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की जो है कब्र थी या जिस्म था। इतना एहतियात क्यों किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से पहले क्या कहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल से 5 दिन पहले एक बात फरमाई। क्या फरमाया? कि देखो तुम मेरी कब्र को उस तरह मत करना जिस तरह यहूदियों ने अपनी अंबियाओं की कब्रों को किया, यानी उन्होंने अपनी अंबियाओं की कब्रों पर मस्जिदें बना ली और इबादत गाहें बना ली। तुम लोग ऐसा मत करना, मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाना। यह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान किया था कि लोग इस तरह से बदअकीदे में बिगड़ जाते हैं और ऐसे काम करते, लिहाजा तुम ऐसा नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो हक़ाइक़ है वो हमें मालूम होना चाहिए, वो ये है कि नबियों के जिस्म को जो है कीड़ा नहीं खाता, मिट्टी नहीं खाती, वो ख़राब नहीं होते। ये अल्लाह ताला की तरफ से फजल करम होता है उनके ऊपर। दूसरा, अल्लाह के रसूल तक दुरूद भेजा जाता है, जो हम दुरूद पढ़ते हैं नबियों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन वल्लाहु आलम ये कैसा होता है किसी को नहीं पता, इसके ताल्लुक़ से कोई तफसील नहीं आती। तो कुछ उलमा ने कहा कि जितने दुनिया में लोग दुरूद पढ़ते हैं, लोग तो कसरत से पढ़ रहे हैं, नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, तो क्या अल्लाह के रसूल हर वक्त जवाब देते हैं? कुछ उलमा ने कहा कि वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है ये तमाम दुरूद को एक वक्त में ले जाकर फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देते हैं और आप उसका जवाब दे देते हो। लेकिन ये मामला कैसे होता है इसका किसी को भी इल्म नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर, इस हदीस को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं हुआ, इस दुनिया से नहीं गए, आपकी मौत नहीं हुई। याद रखिए, कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इसी तरह जंग ओहद के टाइम जो आयत उतरी थी जिसमें भगदड़ मच गई थी और लोगों में खबर पहुंच गई थी कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, आप शहीद हो गए, तब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह आपको शहादत दे दे या अल्लाह ताला आपको मौत दे दे, तो क्या ये लोग अपनी एड़ियों के बल इस दीन इस्लाम से फिर जाएंगे? मतलब आपका रहना या ना रहने से इस्लाम ख़त्म नहीं होता है। तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये वाज़ेह बात कही कि अल्लाह के रसूल को मौत आ सकती है। तो अगर आपको मौत आ जाए तो क्या लोग दीन पे से फिर जाएंगे जो ईमान वाले हैं? तो ये ईमान वालों के लिए एक तरबियत भी और नसीहत भी थी कि वो अपना काम करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल और तमाम अंबियाओं को मौत आई, इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया से गए, अल्लाह ताला ने उनको मौत दी और वो इस दुनिया से रुखसत हुए। यहाँ पर लेकिन ये मामला कैसा है? ये गैब का मामला है जिसको हम नहीं जानते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिर सवालात हैं जिसके जवाब देना मुमकिन नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है जिंदा है, तो ये एक अलग मौजू, एक अलग टॉपिक है, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। चलिए, तो अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ना चाहिए, आप तक ये पहुँचाया जाता है, और जो दुरूद पढ़ेगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन करीब होगा। चलिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दुरूद ना पढ़े। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और ये हसन दर्जे की हदीस है। मतलब नाक खाक आलूद हो, मतलब अरबों में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे पास बोलते हैं तुम्हारे मुंह पर मिट्टी पड़ो। ये एक हम कहेंगे एक जलील और ख्वार होने की निशानी है। मतलब इंसान को बुरा कहने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था ताकि तुम्हारी नाक खाक आलूद हो, मतलब इसको सही नहीं समझा जाता था। क्योंकि एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेंबर पर चढ़े खुतबे के लिए। मेंबर जो 3 सीढ़ियों का था, आपने पहले पे कदम रखा आमीन, दूसरे पे कदम रखा आमीन, तीसरे पे रखा आमीन। फिर उसके बाद सहाबा के चेहरे पे सवाल या निशान थे कि आपने ऐसा क्या किया। उसको दरियाफ्त किया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल आए थे, दुआ की और मैंने आमीन कहा। पहला, जिसके वालिदैन जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत ना बना ले तो ऐसा शख्स हलाक हो जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की ऐसी कि जिस आदमी को वालिदैन मिले और उनकी इबादत करके अपनी जन्नत ना बना ले, वैसा आदमी हलाक हो जाए, मतलब दुनिया और आखिरत उसके लिए कुछ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने आमीन कहा। फिर कहा कि
जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और तौबा करके अपनी बख्शिश न करवा ले वो हलाक हो जाए। तो कहा कि आमीन। और तीसरा कहा कि जिसके सामने मेरा नाम आए और वो दुरूद ना पढ़े वो शख्स भी हलाक हो जाए। तो ये अल्लाह के रसूल सब ने आमीन कहा, मतलब दुआ करने वाले फरिश्तों में सबसे अफजल और आमीन कहने वाले पूरी इंसानियत में, मखलूक में सबसे अफजल। तो आप समझ जाइए कि वो शख्स हलाक और बर्बाद होकर ही रहेगा जो ये तीन चीज़ें पाने के बाद उनकी कदर ना करे। तो अल्लाह के रसूल का नाम जब भी आए तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम ये दुरूद जो है आप पर भेजे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम मेरी कब्र को ईद मत मनाओ और मुझ पर दुरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारे दुरूद मुझको पहुँचाए जाते हैं। ये अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कब्र को तुम ईद की जगह मत बनाओ, यानी जश्न मनाने की, मेले ठेले की जगह मत बनाओ। देखिए अल्लाह के रसूल ने दोनों चीज़ें बयान कर दी हकीकत। एक तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी कब्र पर आकर मेले ठेले और उर्स मनाओ जो आजकल किया जाता है, इस तरह से मत करना, आपने रोका इससे। और दूसरा क्या कहा, तुम जहां कहीं भी दुनिया में हो अगर तुम दुरूद पढ़ोगे तो वो मुझ तक पहुंचाया जाएगा, यानी अल्लाह के रसूल तक आपका दुरूद पहुंचाया जाएगा। और अल्लाह ताला ने जो इनामात का वादा किया है वो आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं जाकर कब्र पर दुरूद पढ़े, मौका मिल जाए तो अच्छी बात है कि आप वहाँ जाने के बाद अल्लाह के रसूल पर सलाम पेश करें, वहाँ जाकर आप सलाम पेश कर सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, और ये सुन्नत से साबित भी है। इसी तरह साबिक़ रावी से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स भी मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मुझ पर मेरी रूह लौटा देता है, यहाँ तक कि मैं इसे जवाब दे देता हूँ। ये अबू दाऊद की हदीस है। अब देखिए अपनी बात वाज़ेह हो गई, सलाम किस तरह पहुँचता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इस हदीस में बयान किया गया अबू दाऊद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई है, लेकिन जब फरिश्ते, जो उलमा ने कहा ना, जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि उलमा ने जो बात को बयान किया, समझाया इस तरह से कि दुनिया के तमाम लोग दुरूद भेज रहे हैं, तमाम लोग सलाम भेज रहे हैं, तो एक वक्त में ऐसा होता है कि तमाम दुरूद और सलाम फरिश्ते लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। और वो उस वक्त अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आपके जिस्म में लौटाता है और आप उसका जवाब देते हैं। और फिर उसके बाद क्या मामला होता है, वल्लाहु आलम। ठीक है, इसका मतलब अल्लाह के रसूल के पास एक ख़ास वक्त में इस सलाम और दुरूद को पहुँचाया जाता है, लेकिन इसका मामला कैसा है इसके ताल्लुक़ से कुछ बयान नहीं किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकील वो है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दुरूद ना भेजे। मतलब वो बकील इंसान की पहचान है जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो दुरूद ना भेजे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसी तरह हज़रत फ़ुज़ैला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुआ मांगते हुए सुना, जबकि इसने अल्लाह की हम्द बयान की और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जल्दबाजी की। फिर आपने इसे बुलाया और इससे या किसी और शख्स से रावी को शक है, फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े फिर इसके बाद दुआ मांगे तो इसे चाहिए कि पहले अपने रब की हम्द व सना बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, फिर इसके बाद जो चाहे वो दुआ मांगे। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, सनदन ये सही है। इसी के ताल्लुक़ से एक और हदीस आती है, एक शख्स आया, दुआ किया गड़बड़ में और चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरा आदमी आया, उसने दुआ की, पहले अल्लाह की खूब तारीफ़ की, हम अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम, बहुत तारीफ़ की, फिर दुरूद पढ़ा जो हम पढ़ते हैं नमाज में दुरूद, और फिर दुआ की। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसकी दुआ कबूल हो गई। यानी दुआ के लिए भी दुरूद का पढ़ना शर्त है। तो जब भी हमको दुआ मांगना हो तो हम पहले क्या करें, अल्लाह की तारीफ़ करें खूब, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर दुआ मांगे
और बेहतर है उसका फिर खातिमा भी दुआ का दुरूद पर हो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। इसी तरह हज़रत अबू मोहम्मद काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर सलाम पढ़ने का तरीक़ा जान लिया है, बस हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? आपने फरमाया, ये पढ़ा करो, ए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा, जिस तरह तूने आले इब्राहीम पर रहमत फरमाई। बेशक तू तारीफ़ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। अल्लाह मोहम्मद और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फरमा, जैसा तूने आले इब्राहीम और आले मोहम्मद पर बरकत नाजिल फरमा, जैसे तूने आले इब्राहीम पर बरकत फरमाई। बेशक तू तारीफ़ वाला है। इसी तरह के अल्फाज जो है बदल कर आते हैं, लेकिन एक दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहीम जिसको हम बोलते सभी को याद है, वो आप पढ़ लें, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हमारे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबकि हम साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस में बैठे हुए थे, तो आपसे बशीर बिन साद ने पूछा, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें आप पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, तो हम आप पर कैसे दुरूद पढ़े? बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने आरजू की कि बशीर बिन साद आपसे सवाल ही ना करते। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पढ़ा करो, ए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा, वही जो दुरूद इब्राहीम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह हज़रत अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाहु बयान करते हैं कि सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दुरूद कैसे भेजे? तो आपने फरमाया, ये पढ़ा करो। ये किस तरह से था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वही दुरूद शरीफ है, सिर्फ इसमें दो चीज़ें ऐड की गई है। हम पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, हम पढ़ते यहाँ पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही, आपकी बीवियों पर और ज़ुर्रियत जो आपके आगे नस्लें हैं उन सब पर। अल्फाज तब्दील है लेकिन है वही दुरूद। ठीक है, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद की जगह पर क्या है? वो आला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही, अज़वाज और ज़ुर्रियत जो आपके आगे नस्ल है उनके ऊपर। तो अल्फाज थोड़े यहाँ पर तब्दील है लेकिन दुरूद वही है। तो ये थी यहाँ पर दुरूद शरीफ की, यानी दुरूद इब्राहीम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने की फजीलत। तो क्या देखा हमने? जो शख्स अल्लाह के रसूल पर नाम आए और दुरूद ना पढ़े और दुरूद और सलाम ना भेजे, उसके लिए हलाकत है, बर्बादी है। दूसरा, वो शख्स के ताल्लुक़ से फरमाया कि उसके जो है नाक खाक आलूद हो, यानी आपने उसको अच्छा नहीं समझा, पसंद नहीं किया ऐसे शख्स को। तीसरा, यहाँ पर हमने देखा कि जो दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। इस तरह जो दुरूद पढ़ता है उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन वो सबसे करीब होगा। ठीक है, और जो शख्स दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। तो ये दुरूद इब्राहीम या अल्लाह के रसूल पर सलाम और दुरूद भेजने के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से बयान था। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।